चर्चाओं को तेज कर दिया है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की होती है तो वो है असम, और इस राज्य की चर्चा अक्सर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की वजह से होती है, क्योंकि फायर ब्रांड नेता की छवि हेमंत बिस्व शर्मा की अलग पहचान भी इसको लेकर सामने आती रही है। और इसी छवि के चलते हेमंत बिस्व शर्मा के कई फैसलों पर विवाद होता है। अब आपको आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं, 2 तस्वीरें इनफैक्ट आप देखिए। पहली तस्वीर जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा के उस बयान की ये तस्वीर है जिसे फ्लड जिहाद नाम दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर फ्लड जिहाद फैलाने का आरोप लगाया था। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना महबूबुल हक ने की थी। महबूबुल हक की यूनिवर्सिटी जिसके कुलाधिपति हैं वो। दरअसल असम में जो भयानक बाढ़ आई उसके लिए सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मेघालय की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार बताया, क्योंकि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक यूनिवर्सिटी के निर्माण ने प्राकृतिक जल प्रवाह को रोक दिया है, जिससे शहर में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी। ये तो रही फ्लड जिहाद की बात। अब बात दूसरी खबर की करते हैं। असम सरकार ने विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पेश कर दिया है। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। आसान शब्दों में इसे समझें तो असम में काजी नहीं, अब सरकार निकाह का रजिस्ट्रेशन कराएगी। इसमें जिसका असम में विरोध भी हो रहा है। हालांकि मिली जुले से इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ इसका स्वागत भी कर रहे हैं। असम में 2 बड़े विवाद हैं। पहला फ्लड जिहाद, जिसमें यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर ये बात सामने आई और कहा कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की वजह से जो पानी है वो रुक गया है और इसी वजह से ये जो बाढ़ के हालात हैं वो पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो मुस्लिम मैरिज एक्ट को लेकर है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है इस बिल को पेश करने के बाद कि अब ये जो निकाह हैं या फिर जो तलाक हैं वो काजी नहीं, वो सरकार की निगरानी में होगा, बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाबालिगों की शादी वहाँ पर कराई गई, यानी कि निकाह वहाँ पर कराया गया। साथ ही साथ जो तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं की हालत रहती है उसको लेकर भी हेमंत बिस्व शर्मा ने ये फैसला लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा अपने फैसलों की वजह से सुर्खियों में हैं। वो सनातन की फिक्र करते हैं, लेकिन उनकी आलोचना करने वाले उन पर मुस्लिमों का विरोधी होने का तमगा लगाते हैं। अब एक बार फिर से असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं और इस बार वजह है मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल। हेमंता सरकार ने इस मुस्लिम निकाह और तलाक में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियां करेंगी। इसी पर हमने जनता के बीच जाकर एक सर्वे भी किया है। सर्वे के सवालों से पहले आप जान लीजिए असम कैबिनेट ने जिस नए बिल के मसौदे को मंजूरी दी है आखिर उसमें है क्या क्या। इसमें मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। बिल 2024 के तहत ये मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि शादी हो या तलाक हो उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन सरकार की निगरानी में रहे। असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी, और दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि नाबालिगों की शादी निकाह रोकना है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अब तक काजी नाबालिग लड़कियों की शादियां भी रजिस्टर्ड करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा, केवल वो जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसमें ही बदलाव आएगा। तलाक या शादी यानी कि निकाह का जो भी प्रोसेस है वो आप कीजिए, लेकिन सरकार की नज़र में रहते हुए इसे रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में अब से रजिस्टर्ड होंगे। ये ख़ास तौर से उन महिलाओं को खास ध्यान में रखा गया है जिनको तलाक दे दिया जाता है और तलाक के बाद उनका जीवन बेकार हो जाता है, या फिर ये कहिए लाचार जिंदगी वो जीती हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है, आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता निबी डेका मेरे साथ में जुड़ गए हैं। निबी डेका, जरा मुझे ये बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा हिमायत कर रहे हैं कि हाँ, अब से काजी नहीं, अब सरकार की निगरानी में शादियां होंगी, साथ ही साथ तलाक का भी पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। नाबालिग बच्चियों की जो शादी हो जाती थी उसे रोकने के लिए ये जो कानून है लाने की बात हुई। अब ऐसे में मुझे ये बताइए, जो आम लोग हैं, रिएक्शन किस तरीके के, और दोनों ही साइड का बताइएगा। बहुत से ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे, कुछ पक्ष में भी होंगे, ऐसे ही इधर हिंदू समाज के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, जो ये पहले असम सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसने मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील किया था, जिसके अंतर्गत जो माइनर्स है, अगर उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो उनको शादी के लिए भी रजिस्टर किया जा सकता है। तो इसको हटाने के बाद जो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया है मुस्लिम लोगों के लिए, जहाँ पे काजी के जगह एक सब रजिस्टर को यूज किया जाएगा, उसको अगर हम जब ग्राउंड में गए थे, हमने मुस्लिम महिलाओं से भी बात किया जो विक्टिम्स थे पॉलीगैमी या फिर चाइल्ड मैरिज या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और उन्होंने कहा है कि हम इस एक्ट को एग्री करते हैं, इस एक्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इस एक्ट के वजह से जो है चाइल्ड मैरिज जो है अभी फिलहाल उसके लिए एक प्रावधान जो था उसको खत्म किया गया है। हमने मुस्लिम महिलाओं से ये भी बात किया, उन्होंने ये भी कहा है कि इससे ये अच्छा होगा कि चाइल्ड मैरिज जो बन रहेगा, उसके साथ ही साथ जो है लड़कियों के भविष्य के लिए भी ये अच्छा एक कदम है। और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को भी धन्यवाद दिया इस एक्ट को हटाने के लिए। लेकिन फिर भी इस एक्ट को अपोज भी किया है। अगर आप दिखेंगे विपक्ष के एमएलए जो है एआईयूडीएफ या कांग्रेस में भी है, उन्होंने ये इसके लिए ये अपोज किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चाइल्ड मैरिज को तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए एक्ट लाया गया है, लेकिन उन्होंने हिमंत बिस्व शर्मा या असम सरकार के इंटेंट को क्वेश्चन किया है कि क्यों ये बिल लाया गया है, इसको हटाया गया है, क्योंकि खाली वो प्रावधान अगर हटा देते तब भी अच्छा होता, लेकिन पूरा जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसको क्यों हटाया गया था। तो उसके वजह से उन्होंने क्वेश्चन किया असम सरकार को। लेकिन महिलाएं जो है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उन्होंने सराहा है इस इशू। ठीक है, निबी डेका, आप मेरे साथ में रहिएगा। मेरे साथ में इस खबर को लेकर बात करने के लिए फाजिल अहमद जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। महंत शुभम गिरी मेरे साथ में है, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। आप दोनों का स्वागत। थोड़ी देर बाद जो महंत शुभम गिरी हैं वो जुड़ने वाले हैं। फाजिल अहमद साहब मेरे साथ में जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद साहब, असम में असम सरकार जो चाहती है उसे आप कैसे देखते हैं? पूरे असम में, पूरे भारत में जो भी शादियां होती हैं, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, सबका रजिस्ट्रेशन पहले से ही होता है। कोई शादी बिना और चाइल्ड मैरिज जो है ये एक कुरीति है। इसके लिए पूरे देश में संविधान है, कानून है, बाल विवाह अधिनियम है इस देश के अंदर जो लागू है, और कोई धर्म जाति मजहब का आदमी बाल विवाह नहीं कर सकता। कानून तो पहले से ही है ये तो। और अभी क्या कानून बना रहे हैं, ये केवल हिंदू मुसलमान एक नफरत का एजेंडा चलाने के लिए लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थोड़ी कुछ है। कोई भी निकाह होता है या कोई पंडित जी साथ फेरा से चाहे जो भी शादी होती है, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। एक कॉपी लड़का वाले को मिलती है, एक कॉपी लड़की वाले को मिलती है, एक कॉपी कारी साहब अपने पास रखते हैं। तो ये सब कोई नई चीज नहीं है, पहले से ही विद्यमान है। हमारे देश में कानून है कि कोई भी शादी होती है वो रजिस्टर्ड होती है, अनरजिस्टर्ड कुछ नहीं होता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है। तो वो रजिस्ट्री कहाँ होती है? काजी के सामने ना, सरकार के डेटा में तो नहीं होती। तो काजी को सरकार ने अधिकृत कर रखा है, बाकायदा उनका रिटर्न फाइल होता है साल में एक बार, और जाके सरकारी कार्यालय में अब चाह रही है ये, असम सरकार अब ये चाह रही है कि अब ये काजी के सामने नहीं, अब ये सरकार के सामने हो। असम सरकार को ये पता नहीं है। काजी जो है वो सरकार का ही नुमाइंदा है, सरकार ने उनको अधिकृत कर रखा है। जैसे आप कोर्ट में एफिडेविट बनाने जाती है ना, तो वो जज का पावर उस वकील को दे रखा है सरकार ने। वो जज है, वो जो एफिडेविट पर साइन करके ठप्पा मार के आपको दे रहा है, वो जज के पावर से बैठा है वहां पे। उसको सरकार ने जज बना के बैठा रखा, क्योंकि इतना जज तो नियुक्ति नहीं कर सकते, सरकार पर बोझ आएगा। तो जो कारी या जो पंडित जी या जो भी शादी कराता है वो सरकारी मान्यता प्राप्त होता है, और साल में एक बार सारा डॉक्यूमेंट सरकार के ऑफिस में जाके जमा होता है, बाकायदा उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये बात असम के मुख्यमंत्री को भी पता है। लेकिन एक नया शगुफा छोड़ने के लिए, यहाँ तो शगुफा में चल रहा है ना देश, नया शगुफा, नई बहस, नया डिबेट, और हिंदू मुसलमान करना,
इस तरह की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने के लिए कोई नया नया शगुफा छोड़ देते। और बाल विवाह जो है अधिनियम देश बना वो सबके ऊपर लागू है। हाँ। बाल विवाह एक कुरीति है जहां हिंदू, मुसलमान, ट्राइबल्स, पिछड़ी माना जाति, कि बाल विवाह कुरीति है और इसके लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके असम में रह रहकर ये केसेस सामने आए, इसीलिए उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, अरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, मैं जो कह रही हूँ पहले सुन तो लीजिए, मैं जो कह रही हूँ पहले सुन तो लीजिए। क्या आप नाबालिगों के विवाह का समर्थन कर रहे हैं? क्या मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये असम में हो रहा है और असम सरकार इसको लेकर इनिशिएटिव ले रही है तो स्वागत करना चाहिए, और जहां यूपी, मध्य प्रदेश और बाकी राजस्थान की आप जिक्र कर रहे हैं वहां भी ये कानून आ जाए। नाबालिगों की शादी या निकाह तो नहीं होना चाहिए ना। सुन लीजिए, सारे स्वागत की जिम्मेदारी आप लोगों ने मुसलमाने पे दे रखी है और किसी को स्वागत नहीं करना है। अच्छा, और लोग इस देश के नागरिक नहीं है। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम बना ना देश के अरे अंदर। साहब, हिंदू धर्म गुरु आप जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु आप जुड़े हैं, इसलिए सवाल आपसे हो गया था। हम बीजेपी को कुछ कहते हैं तो आप बुरा मान जाती हैं। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अरे मैं आपसे किचन में लड़कियां क्यों जल रही? दहेज अधिनियम है ना दूसरे देश गेस्ट में। आप जुड़े हैं सर। अरे दहेज अधिनियम है तो कई लोगों को FIR हुआ। अब मुझे आप ये बताइए कि जो महिलाएं 3 तलाक के बाद छोड़ दी जाती हैं, जिनके पास ना रहने की सुविधा रहती है, ना कहीं घर का, ना खाने का ठिकाना रहता है। छोड़ दिया, हिंदू लड़कियों को नहीं छोड़ देते हैं। 3 तलाक किसमें है? हिंदुओं में है कि मुस्लिम में है? हिंदू में नहीं है तलाक। 3 तलाक किसमें है? अरे 3 तलाक छोड़िए, हिंदू में है ना। हिंदुओं में तलाक है, हिंदुओं में तलाक है, कोर्ट में जाकर होता है। किचन के अंदर हिंदुओं में तलाक है, कोर्ट में जाकर होता है। गली नुक्कड़ या घर पर 3 तलाक कहने के बाद तलाक नहीं होता, कोर्ट में होता है हिंदुओं का तलाक। अब बताइए, बात एक ही है ना, चाहे कोर्ट में कहिए चाहे घर में कहिए, बात एक कैसे हो गई? जब कोर्ट से तलाक मिलता है ना तो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। यहाँ भी प्रोसेस फॉलो होता है, बिना प्रोसेस के कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर वो जो सड़कों पर होती है, जो महिलाएं बिल्कुल जानकारी नहीं है, जो किचन में हिंदू लड़की को जला के कौन मारता है, क्यों मार देता है? आप लॉजिक को अगर अलग तरीके से घुमा देंगे तो बात सही नहीं हो जाएगी। जो सड़कों पर, नुक्कड़ों पर खड़ी रहती हैं मुस्लिम महिलाएं और जो रोती हैं, जो कहती हैं कि हमें 3 तलाक देने के बाद छोड़ दिया, अच्छा उधर कुछ नहीं होता ना, इधर ही सब कुछ होता है। जब मैंने तलाक का जवाब कोर्ट में दे दिया तो आपने बात को यहाँ घुमा दिया। कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं मार दी जाती हैं, काट दी जाती हैं, उन्हें भी गिन लीजिए। कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं काट दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, उन्हें भी गिन लीजिए, उन्हें भी गिन लीजिए। ज्यादा FIR दर्ज है, लाखों लोग बेकार के एक्सक्यूज ना फाजिल अहमद अच्छे नहीं लगते। नेशनल टेलीविजन पर अगर आप बैठे हैं, बेकार के लॉजिक अच्छे नहीं लगते। जो बात गलत है उसे गलत कहना सीखिए, जो बात सही है उसे सही कहना सीखिए। जला के कौन मारता है? हिंदुओं में सड़क पर 3 तलाक नहीं होते, कोर्ट में होते हैं। ये बात जान लीजिए आप, ये बात जान लीजिए आप। मुसलमान में भी नहीं, ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मुसलमान में भी सड़क पे तलाक नहीं होता है। आपसे अगर कोई खबर सामने आएगी ना फाजिल अहमद, अगर कोई खबर सामने आएगी ना 3 तलाक के बाद पीड़ित महिला, मैं सीधा आपका नंबर दे दूंगी, मैं सीधा आपका नंबर दे दूंगी। आप फिर सेटल कराइएगा मामला, आप फिर सेटल कराइएगा मामला। 3 तलाक से पीड़ित महिला का अगर अभी कोई भी न्यूज सामने आएगी, मैं सीधा आपका नंबर दूंगी उन्हें, आपसे बात करेंगे। आप आपसे बात करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि डेली बेसिस पर अभी भी ऐसे कितने केस हैं जो सामने आ रहे हैं। थोड़ा सच्चाई भी देखिए, एक तरफा मत रखिए, एक तरफा। कौन कह रहा है मर्डर सही है? कौन कह रहा है मर्डर सही है? कौन कह रहा है मर्डर सही है? बेकार की बात अगर आप करेंगे ना तो नेशनल टेलीविजन पर इलॉजिकल बहस बिल्कुल नहीं, इलॉजिकल बहस बिल्कुल भी नहीं, इलॉजिकल बात आप करेंगे मैं आपको चुप करा दूंगी। इलॉजिकल बात बर्दाश्त नहीं होगी। महंत शुभम गिरी साथ में है, आवाज नीचे कीजिए इनकी। महंत शुभम गिरी भी साथ में है, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी, अगर 3 तलाक पर सवाल हो जाता है मिर्ची लग जाती है मुस्लिम स्कॉलर को। अगर नाबालिगों की शादी पर सवाल हो जाए, एक तरफ कहते हैं स्वागत कीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं इस कानून की जरूरत क्या थी? देखिए, वो मेरा इनका विषय है, लेकिन धर्म का विषय धर्म को राज सत्ता से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म सत्ता को धर्म सत्ता से ही जोड़ना चाहिए। लेकिन ये 3 तलाक का जो कानून है वो बिल्कुल सही है। कई ऐसी महिलाएं थी जो मेरे से मिली थी, उन्होंने कहा था कि 3 तलाक का जो कानून है बिल्कुल सही कानून है, क्योंकि उन्होंने भी स्वागत किया। तो हम नवयुग उसमें आ गए, युग में आ गए हैं। अब युग समय के साथ, समाज के साथ समय भी बदलता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो नाबालिग का हमारे देश में 18 साल 19 साल का एक्ट है जो सभी धर्मों के लिए बना हुआ है कि 19 साल की जो लड़की होती है बालिग हो जाती है तो उसकी शादी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक 3 तलाक की बात है, 3 तलाक का कानून के लिए सबने स्वागत किया
2016 में कानून आया तो सभी ने स्वागत किया, जितनी महिला थी, लेकिन हम इस विषय में नहीं आते। हम इस विषय में आते हैं कि हम सभी लोगों को एकता का सूत्र बनाना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए। देखिए, अगर कोई कानून गलत होता है तो सरकार को आप कोर्ट में जाके चुनौती भी दे सकते हो, और चुनौती देना सभी का अधिकार है। ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी तो बात नुकसान सबका है, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की संस्कृति हमेशा से सिखाती है। लेकिन आप ये देखिए कि इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की निबिड़ डेका मेरे साथ में है, असम से इंडिया न्यूज संवाददाता, उनसे एक बार पूछ लेती हूँ ताकि एक सच्चाई भी उन्हें पता लग जाए। अच्छा, निबिड़ डेका से अभी कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। मैं चूंकि शुभम जी आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की तरह स्वागत होना चाहिए और अगर ऐतराज है तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फाजिल अहमद साहब, आपको लगता है कि मुस्लिमों में 3 तलाक नहीं होता, यूं ही तलाक नहीं दिया जाता, और अब आप कह रहे हैं कि नाबालिगों की शादी भी नहीं होती है? देखिए, हम लोग बार बार एक बात सरकार से बोलते हैं कि लिविंग रिलेशन में रहने वाली लड़कियों के साथ इंसाफ कीजिए। वो अपने एक हस्बैंड के, अपने एक आदमी के साथ रह रही है जिसको 3 पत्नी तलाक का वालियों दर्जा के नहीं साथ मिला। इंसाफ नहीं कराएंगे क्या? सुन लीजिए, लिविंग रिलेशन वालों को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। सबको मिलना उनको पत्नी चाहिए, का दर्जा मिलना सबको, चाहिए, उनके सबको। बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सरकार उस पर कानून नहीं बनाती है। वो लड़कियां बेचारे अवैध संबंध बना करके समाज में नहीं सर झुका के रहती हैं। आप ले लीजिए अपनी इनिशिएटिव, जीविकोपार्जन के लिए आप एक चले अवैध जाइए संबंध कोर्ट, में, और याचिका बार-बार लगा हम लोग दीजिए। कहते हैं कि लिविंग रिलेशन पर कानून बनाइए। जो लड़कियां किसी आदमी के साथ रह रही है पत्नी के अलावा, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, आपकी लेकिन तरह सरकार उस पर कानून नहीं बनाती। फाजिल अहमद वो साहब मेरी हिंदू बात सुनिए। महिलाओं के साथ एक कभी तरफा इंसाफ नहीं बोलते हैं ना करना तो अच्छा चाहती, नहीं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लगता, साथ एक तरफा इंसाफ बोलते हैं तो करना अच्छा चाहती नहीं लगता, बहस में है। मजा और नहीं हिंदू आता। महिलाओं के साथ भी तो इंसाफ अरे होना मेरी बात चाहिए। सुनिए, मैंने वो आपकी बात लिविंग का रिलेशन समर्थन में कर रह दिया। रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं चूंकि सुनिए। बहुत तटस्थ हूं, मैंने आपकी बात का समर्थन कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना जाना चाहिए, लड़कियों को पत्नी का अधिकार मिले, ठीक है, बिल्कुल सही। जाइए, आप कोर्ट जाइए, याचिका लगाइए, आवाज उठाइए। लेकिन 3 तलाक वाली महिलाओं का क्या, जिन्हें बिना किसी कॉम्पनसेट किए, बिना किसी अधिकारों के यूं घर से निकाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता 3 है। तलाक की जो महिलाएं 3 तलाक पा रहे, उनसे सरकार से हम लोगों ने कहा था कि इसको 10,000 महीना दीजिए, तब ना उसको कोई हमदर्दी होगी। अच्छा, और जो अब पति देगा तलाक वो क्या करे? आप मर्डर जो पर पति कानून तलाक बना दे दिए, रहा है, लेकिन मर्डर तो नहीं रुकता है। सुनिए, जब भ्रष्टाचार हिंदुओं नहीं में, रुकता है। अरे मेरी बात सुनिए, दहेज हिंदुओं में निरोधक जब अधिनियम तलाक बना होता है दिए, ना नहीं कोर्ट रुकता से, है। मृत्यु फाजिल भोज अहमद अधिनियम साहब, बना दिए, मृत्यु फाजिल भोज अहमद खुला साहब, होता है। हिंदुओं में जब कहाँ कोर्ट सरकार से कुछ तलाक कर रही होता है ना तो सरकार हर्जाना सिर्फ देना पड़ता कानून है, बना देने से, मृत्यु हर्जाना भोज देना अधिनियम पड़ता है 1960 महिला है को, देश के अंदर। महिला को मंथली मृत्यु भोज मेंटेनेंस देश के भी अंदर। देना पड़ता है। आप क्या क्यों नहीं दिया जाता? 3 तलाक में क्यों नहीं दिया जाता? 3 तलाक, अगर मेरी बात का अगर आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे मैं फिर आवाज नीचे करा दूंगी, मैं मजबूरन आपकी आवाज नीचे करा दूंगी, मैं मजबूरन आपकी आवाज नीचे करा दूंगी अगर आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे। कुरीतियां हैं उसको दूर होना चाहिए। अगर आप एक तरफा बोलेंगे मैं फिर से आपकी आवाज नीचे करा दूंगी। शांति से मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा लिव इन रिलेशनशिप में अरे जो आप साथ मेरी बात में सुनिए, अगर गर्लफ्रेंड आपको रहती आवाज हैं डाउन करना उन्हें है तो आप पत्नी बोलिए, का मैं दर्जा चुप मिले। रहता हूं। मैंने कहा मुझे ठीक है, skip कर दीजिए पत्नी का आप। दर्जा मुझे उसकी मिले। दिक्कत नहीं है। आप सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रखते क्या? नहीं, आप मुझे क्विट कर सकती हैं। मैं कह रही हूँ, आप आवाज सवाल नहीं, सुनने की आवाज हिम्मत तो नहीं आप रखते लोग क्या? गोदी मीडिया है, मैं आप कह रही हूँ, आवाज दबाती है विपक्ष के लोगों तमीज की। से बात कीजिए, लेकिन आप हमको तमीज से चाहे बात तो quit कीजिए, भी कर सकती हैं। तमीज से बात कीजिए, तमीज से अरे बात अब कीजिए। इससे अच्छी तमीज और क्या मैं कह रही बताएं हूँ कि तमीज से बात 160वां कीजिए, नंबर है आप लोग का। तमीज से बात कीजिए। 180 में अगर मीडिया को 160वां लेकर नंबर सवाल है। करना है तो और इसीलिए चैनल पर नंबर है जाइए कि विपक्ष प्लीज को सर, आप क्विट करने की प्लीज बात करते हैं, सर। उनकी आवाज ऐसे दबाने की बात करते ऐसे हैं। मनगढ़ंत आपको अगर तो सही आप बात नहीं आरोप सुनने में आ लगाएंगे रहा है। ना, सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या आपने? सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? फाजिल अहमद, अरे सवाल बताइए सुनने ना की कि हिम्मत नहीं है दुनिया क्या? में 158 अरे मुझे नंबर बताइए आपके ना, क्यों है? सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है इसीलिए क्या? आप विपक्ष की बात को नहीं सुनना इधर चाहती उधर हैं। की बात करेंगे तो आप- मजा ही आप नहीं केवल आएगा। सरकार की भाषा सवाल बोलेंगी तो सुनने सेकंड की पे काम हिम्मत चलेगा। नहीं है आप क्या? नंबर 1 कब हो जाएंगी? मैं सरकार आप की दुनिया कोई में प्रतिनिधि नंबर नहीं हूँ, भारत की मीडिया मैं एक महिला नंबर हूँ, 1 बनेगी। महिला के नाते सवाल आपसे पूछ रही हूँ। 3 तलाक की न जाने अरे कितनी हमसे पीड़ित मत महिला पूछिए, होती सरकार है। से पूछिए सवाल। क्या किया आपने? आपका काम आपने क्या सरकार से किया? सवाल पूछना, आपने आप क्या सरकार किया? विपक्ष 3 से तलाक सवाल की पूछना पीड़ित नहीं, महिलाओं हमसे के लिए सवाल क्या नहीं किया? पूछ सकते आप। चलिए बताइए, हम सरकार में चलिए नहीं है। बताइए, हमारा चलिए काम बताइए। सरकार जवाब किस किस को देना पैसा नहीं, देगी? जवाब देना सरकार का फाजिल काम अहमद, है। सरकार आपको किस किस को सवाल पैसा सरकार देगी? से पूछना हिंदुओं चाहिए। में जब आप तलाक हमसे होता है सवाल ना, पूछ रहे हैं। फाजिल अहमद, हिंदुओं में अरे तलाक आपको होता है ना, सरकार सरकार से पैसा सवाल नहीं पूछना देती। चाहिए। हिंदुओं तो में सरकार तलाक से होता है, सवाल सरकार पूछने की पैसा नहीं हैसियत है देती। आपकी। आप देखिए तो हमसे सही। पूछती हैं। अरे आवाज नीचे करो राहुल गांधी इनकी, तो सवाल पूछती इनको हैं। आवाज नीचे करो। विपक्ष के नेताओं इन्हें सवाल नहीं सुनना तो आवाज इनकी एकदम नीचे करो। अगर सवाल सुनने की हिम्मत नहीं हो तो आपको पहले कह देना चाहिए कि आप डिबेट में नहीं आएंगे। अगर मैं ये पूछ रही हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, 3 तलाक वाली महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बोल नहीं रहे।
आप बोल नहीं रहे। सवाल पूछ रहे, आप हमसे सवाल पूछ रहे। महंत शुभम गिरी बोलेंगे, महंत शुभम गिरी बोलेंगे। शुभम गिरी जी, क्या 3 तलाक नहीं हो रहे हैं? क्या महिलाएं सड़कों पर नहीं है? क्या महिलाएं बेसहारा नहीं है? यहाँ फाजिल अहमद कह रहे हैं सरकार दे उन्हें पैसा जिन्हें 3 तलाक मिला है। देखिए, पहले तो 3 तलाक की जो बात है, इनकी आवाज 3 नीचे तलाक का जो कीजिए, फाजिल अहमद की आवाज नीचे कीजिए, महंत शुभम गिरी की आवाज ऊपर कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। 3 तलाक का जो कानून है, सभी मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया था, और 3 तलाक का कानून की जो महिला पीड़ित है, सरकार उसके ऊपर भी ध्यान दे, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। आगे से ऐसी गलती ना हो जो पूर्व में हो गई। अब एक कानून पास हो गया तो सबके लिए है, सबके लिए सामान्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सरकार को एकता का सूत्र बनाना है, अगर मुस्लिम स्कॉलरों को एकता का सूत्र बनाना है, तब आपस में समझौता कीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जहां तक बात है, देखिए, इस देश में सबके लिए कानून बराबर है। चाहे तलाक, पहले आप 3 तलाक बोल देते थे, अब कोर्ट के माध्यम से तलाक हो रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई तलाक ले रहा है तो कोर्ट के में फाजिल अहमद जवाब दीजिए। एक महंत पूछ रहे हैं आपसे, एक महंत पूछ रहे हैं आपसे। आवाज उठाइए तो हम बता दें आपको। पहले मेरा सवाल सुनिए, 10 सेकंड में मेरा सवाल पूरा होगा, 10 सेकंड में मेरा सवाल पूरा होगा, फिर आप बोलिएगा जितना आपको बोलना है। मैं कह रही हूँ, हिंदुओं में तलाक कोर्ट से होता है, हर्जाना महिलाओं को देना पड़ता है, कई बार तो मंथली मेंटेनेंस देना होता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में ये प्रावधान नहीं है। होना नहीं चाहिए क्या? और अगर होना चाहिए 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए आपने क्या किया? आप बोलिए। अब बता दे रहे हैं, जो अदालत प्रक्रिया है वही हमारे यहाँ भी है। 3 तलाक 3-3 महीने के अंतर पर पहले भी दिए जाते थे, और कुरान भी यही कहता है, और आज भी वही होता है। कोई 3 तलाक इंस्टेंट 3 तलाक कभी नहीं माना जाता है। वो एक सामाजिक बुराई थी, और लोग नहीं, हमारे काजी लोग मना करते थे, हमारे आलिम मना करते थे, बाकायदा इस पर मुहिम चलती थी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरा, आपने कहा उसको पूरा हर्जा खर्चा मिलता है, फैमिली कोर्ट तय करती है कितना पैसा देना है। तीसरी बात, हम लोग विधवा विवाह और पुनर्विवाह में भरोसा रखते हैं। तुरंत शादियां भी होती हैं उनकी, उनको ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ देते वेश्यावृत्ति करने के लिए, उनको जीवन देते हैं, उनसे दोबारा लोग शादी कर लेते हैं। कोई डेटा है क्या आपके पास? नहीं, पूरा डेटा आप देखना ही नहीं चाहती, आप उठा के सरकारी डेटा देख लीजिए, जो सड़कों पर महिलाएं होती हैं, देख लीजिए। हमारे यहाँ पुनर्विवाह भी है और विधवा विवाह भी है। मुझे बताइए, जो सड़कों पर होती हुई महिलाएं होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं, लिए, आप कह रहे हैं तुरंत तत्काल, आप कह रहे हैं तलाक नहीं माना जाता, लेकिन जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है उनका क्या? तो हिंदू में भी निकाल देते हैं, मुस्लिम में भी निकाल देते हैं, सिख में भी, सारे धर्म को लोगों को निकाल देते हैं। ये तो एक अपराध है ना। अपराध की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ही है ना, धर्म की है। अपराध की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या मर्डर नहीं होता है? 3 तलाक को वैलिड किसने किया? चोरी नहीं होती है, 3 तलाक को वैलिड किसने किया? हलाला किसने किया? बाद भी होता है। 3 तलाक को वैलिड किसने किया? हलाला किसने किया? हलाला तो कोई सिस्टम नहीं है, नंबर 1 बात। और अच्छा? आपसे क्या मतलब उन सब चीजों से? ये जो मेरा क्या मतलब? मेरा मतलब ये है फाजिल अहमद, 10 साल तक सुन लीजिए, मेरा मतलब ये है, जब मुस्लिम महिलाओं का दर्द हम तक पहुंचता है ना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और उसे हलाला कहते हैं, तब मुझे दर्द होता है, तब मुझे दर्द होता है। आप लोगों ने क्या हाथरस की बेटी का दर्द देखा ही नहीं? मणिपुर के कुकीज बेटी का दर्द दिखा ही नहीं आपको? आपको टीवी नहीं दिखता क्या? फाजिल अहमद साहब टीवी नहीं देखते क्या? बीएचयू के अंदर, सुन लीजिए, टीवी नहीं देखते क्या? हर खबर इंडिया न्यूज पर आपको दिखेगी, हर खबर इंडिया न्यूज पर आपको दिखेगी। आप बोलिए। बलात्कार करके बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने वीडियो बनाया, उसकी आवाज नहीं उठी आप तक। खबर नहीं दिखी क्या आपको इंडिया न्यूज पर? नहीं, उसकी आवाज आप तक नहीं पहुंची। इंडिया न्यूज नहीं देखते, आपने उठाया और सवाल पूछना चाहिए सरकार से, तो सवाल पूछ रहे हमसे, सवाल पूछ रहे विपक्ष के नेताओं से। मतलब इंडिया न्यूज नहीं देखते? इंडिया न्यूज पर हर खबर आपको दिख जाएगी। अगर आप देखते तो ये सवाल नहीं करते। हिंदू बेटियों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, आप ये खबर देखते तो सवाल नहीं करते। दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, हाथरस की बेटी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मुसलमानों के फाजिल अहमद साहब, सहूलियत के हिसाब से खबरें उठाएंगे क्या? सहूलियत के हिसाब से आप खबरें उठाएंगे? वेश्यावृत्ति में नहीं जाती हैं, उनको छोड़ दे बाजार में। सबका सम्मान होता है, इसीलिए धर्म के आधार पर काम होता है और सभी लड़कियों का सम्मान होता है। क्या है धर्म? चीजों को आपस में हम लोग क्या है धर्म बताइए मुझे। इसलिए नहीं लगाते कि जीवन उसको एक मुस्लिम बार धर्म मिला क्या है, है? उसको बार बार नहीं मिला है। नाबालिगों की शादी क्यों होती है?
3 तलाक क्यों ये तो होता आप है? बताइएगा ना। हलाला के लिए ये महिला तो को आपकी- मजबूर क्यों ये किया आपकी जाता है? समस्या है, हमारी समस्या नहीं। हमारे अरे? यहाँ नाबालिग की शादी नहीं होती है। मुस्लिम स्कॉलर आप है ना, ये- तो आप बताइए। ये हमारे यहाँ बिल्कुल नाबालिग मैं की असम शादी के नहीं डेटा होती। पर बात कर रही हूँ। असम जहाँ पर असम में नाबालिग उत्तर लड़कियों का प्रदेश के डेटा पर निकाह बात करा कीजिए। दिया गया, मध्य प्रदेश के असम डेटा जहाँ पर पर बात 3 कीजिए। तलाक पीड़ित छत्तीसगढ़ महिलाएं के डेटा पर बात हैं, कीजिए। इंडिया न्यूज बिहार पर के बोली डेटा पर बात है, कीजिए। इंडिया न्यूज पर बोली है 3 तलाक पीड़ित महिलाएं, और वो कह रही है कि घर से निकाल दिया गया। अरे वो तो आप प्रयोजित करके सिखा के ले आके बोलवाती हैं। बस आपकी हमको खबरें छिपा है क्या? प्रायोजित नहीं है, बाकी सब है। वो फिर सिखा आप सिखा के मजबूर ले कर रहे आके हैं लोग मुझे, चैनल पे बुलवाते हैं। आप फिर मुझे मजबूर और कर बाद रहे में हैं। वो मंदिर ये की पूजा करती प्रायोजित हैं। खबरें और ये उसकी बात छोड़ प्रोपेगेंडा बस दीजिए। कीजिए ना। तो आप लोग कैमरा गलत ऑन को करने गलत से कहना पहले नहीं उसको आता सिखा आपको के क्या? ले आते हैं कि आपको क्या आप ऐसे गलत को बोलना है। गलत नहीं कह सकते? मैंने खुद बताया था, फाजिल अहमद, मैंने खुद बताया था महाराष्ट्र की खबर में 3.5 से 4 मणिपुर की साल की कुकी लड़कियों महिला के का- साथ मणिपुर की कुकी महिला कुकृत्य का करने दिखाया वाला था अक्षय आपने। शिंदे है। मैंने आपने चीख उसकी चीख कर बेटी को बताया दिखाया था था आपने। ना, मैं धर्म नहीं अभी ढूंढती, BHU की 3 मैं बेटियों अपराध के को साथ अपराध ही बलात्कार हुआ, देखती उसको हूँ, दिखाया मैं था। कभी धर्म देखती ही नहीं, BHU की 3 मैं अपराध बेटियों के, नहीं हिंदू देखती। बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उसको दिखाया था डिरेल आप। मत कीजिए ना। अगर आपने इंडिया नहीं, न्यूज आप- देखा होता आप तो बताइए, आप BHU की हिंदू नेशनल लड़कियों को टेलीविजन दिखाया था पर आपने। बैठकर ये बात 3 नहीं महीने कर रहे तक होते। FIR नहीं हुआ उनका। अगर आपने इंडिया न्यूज BHU देखा की होता हिंदू तो लड़कियों आप का नेशनल बलात्कार टीवी हुआ, पर 3 महीने बैठकर तक ये बात FIR नहीं हुआ, कर रहे दिखाए होते। थे आप। आपने वो चैनल देखे होंगे सर जहां ये खबरें नहीं चली होंगी। पहले आप देख लीजिए, पहले चैनल का बैकग्राउंड देख लीजिए, यहाँ हर खबर चलती है। और अगर महाराष्ट्र में यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे होता है ना, 161वां तो नंबर अक्षय है शिंदे आप लोग का बताया दुनिया जाता में। है। अगर कोलकाता में 161वां संजय नंबर रॉय है। है ना, उसके तो बाद- संजय रॉय ही बताया जाता है। पिक एंड चूज नहीं है यहाँ सहूलियत के हिसाब से आपकी तरह। फाजिल अहमद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, साथ ही मान शुभम गिरी जी आपका भी। बात तो आपसे और भी मैं करना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी है और मुझे यहाँ पीसीआर कमांड कर रहा है वाइंड अप के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ में रहने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का